राजस्थान की सियासत में भी हिजाब की एंट्री हो गई है और हिजाब की एंट्री किया है हवा महल से आने वाले विधायक बाल मुकुंदाचार्य जो हमारे साथ हैं। स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी तो राजस्थान में है नहीं, तो फिर बाबा बाल मुकुंदाचार्य को क्या आपत्ति है? नहीं, मैंने पाबंदी है या नहीं है ये विचार नहीं रखा। 26 जनवरी के उत्सव पर या स्कूल के वार्षिक उत्सव पर या वसंत पंचमी का उत्सव होता है, उन पर आप स्कूल ड्रेस में नहीं आएंगे। अन्य दिन तो आते ही नहीं है, उस दिन भी आप स्कूल ड्रेस में नहीं आएंगे। तो ये दो प्रकार का ड्रेस कोड तो हमारे यहाँ है नहीं। जब स्कूलों को ड्रेस निर्धारित है, भामाशाहों के द्वारा, सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा वो स्कूल की ड्रेस की व्यवस्था की गई है, अध्ययन की व्यवस्था की है, तो नियम कायदे स्कूल के हैं, वो वहीं तो सीखने को मिलेंगे। अब फिर कल को फौज में भी ऐसी बात करोगे, पुलिस में, राजस्थान सरकार को आप कहेंगे कि पाबंदी लगा दी जाए? इस राजस्थान सरकार से मैं बिल्कुल निवेदन करूंगा कि हमारे सभी सरकारी विद्यालयों में जो हमारा स्कूल का ड्रेस कोड बना हुआ है, ड्रेस बनी है, उसी के आधार पर सारे बच्चे आए। बच्चों में वैचारिक मतभेद ना हुए, बच्चों में कहीं ऐसा नहीं ड्रेस की वजह से वहां पर दो लाइन बनती है अलग अलग, तो ऐसा माहौल क्यों मनाया जा रहा है? सब एक साथ बैठो ना। ऐसा वहाँ क्या किया जो इतना हंगामा हो गया? मैं देखिए स्कूल के उत्सव में आमंत्रित था, वहां गया हूँ। वहां जाने पर एक तरफ बच्चियों ने माँ सरस्वती की जय बोली है, राम की जय बोली है, मैंने भी वादन में उनको जय बुलवाया है। वो वीडियो सब जगह मिलेंगे कहीं ना कहीं। वो काट छाट के कुछ और आ रहे हैं, वो बात अलग है। काट छाट वाले वीडियो जो डाले जा रहे हैं, जानबूझकर कुछ लोग हरकतें करना चाह रहे हैं। मैंने बच्चियों से बात की है, क्लासों में गया हूं, उनके बनाए हुए मॉडल को देखा हूं और सभी प्रकार की बच्चियों को मैंने ये निवेदन किया है कि किसी भी स्तर पे पढ़ाई मत छोड़ना। स्कूल में कोई भी संबंधित शिक्षा से संबंधित कोई भी आवश्यकता होगी, मैं सरकार के अलावा भी कहीं जरूरत होगी तो मैं उसके लिए मेरे संस्थान ट्रस्ट की तरफ से तैयार हूं और सरकार भी पूरी तैयारी में। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी पूरी छूट है। शिक्षण संस्थाओं में कोई कमी ना रहे, बच्चियों की पढ़ाई पर कोई कमी ना रहे। तो सही आपने कहा होगा, लेकिन जो आपने वहाँ किया उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। क्या क्या नारे लगाए और क्या क्या विरोध हुआ वहाँ? मैंने जाके वहां माँ सरस्वती को प्रणाम किया, वंदे मातरम, भारत माता की जय बोली। तो भारत माता की जय और वंदे मातरम का वहां बहिष्कार किया हुआ है, बोलेंगे नहीं हम। छात्राओं ने किया है, हम बोलेंगे नहीं। फिर मेरे कुछ वहाँ बहुसंख्यक समाज की बच्चियों ने मुझसे कहा हम अकेले में बात करना चाहते हैं आपसे। तो उन्होंने बात की। एक तो कोई टाइमिंग का मामला था, एक कोई लैब का था, एक फर्नीचर का था, कुछ बातें उन्होंने कही, मैंने नोट कर ली कि ये सब काम हम करेंगे, ये प्रायोरिटी पर है। फिर कुछ बच्चियों ने संकोचित होकर कहा कुछ और कहना। मैं कहा बोलिए आप। बोले हमारे स्कूल में एक तो दो प्रकार का ड्रेस कोड है, हिजाब और गुरके में बच्चियां आती हैं और हम लोग स्कूल ड्रेस में आते हैं। तो मैंने मैडम से यही कहा, मैडम सबको बराबर रहने दो, सबको ड्रेस में आने दो, क्यों इस प्रकार का माहौल बनाना चाहते हैं अपन? बच्चों में तो भावना अच्छी रहने दो, आपस में मिलने दो, बहुत जीवन पड़ा है कुछ और उनको। और हमारे मदरसे हैं, उर्दू से संबंधित जो अध्ययनशाला है वहाँ पर ड्रेस कोड होता है, मैं जाता हूँ ना, वहाँ भी गया हूँ, तो वहाँ कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन स्कूल में सबको बराबर रहना चाहिए। दूसरा बताया कि सरस्वती का मंदिर है लेकिन पूजा अर्चना मना है, मूर्ति हटा दी गई है। तीसरा बताया कि यहाँ फ्राइडे के दिन छुट्टी कर दी जाती है, सभी लोग जाओ और नमाज पढ़ के आओ, और कोई नहीं जाता है तो स्कूल में ही उनको कहा गया है कि यहीं पढ़ा करो। और फिर प्रार्थना जब होती है तो प्रार्थना होने के बाद सबको कह रखा है कि प्रार्थना मतलब नहीं होती, हाथ करो और दुआ करो। ये बच्चियों ने बताया, बच्चियां आज भी बता रही है, और स्कूल के ही क्लासरूम में नमाज पढ़ने के लिए वहां पर व्यवस्था कर दी जाती है। तो स्कूल में ये माहौल क्यों बनाना चाह रहे हैं? हमें कोई आपत्ति नहीं है, सबको अपने भगवान से प्रार्थना करने का अधिकार है। जाने के बाद आज फिर बवाल मच गया। अब देखिए लोगों को कुछ जगह मारपीट करनी है। आज कुछ बच्चियों को मारपीट की है और उन्होंने जो सच्चाई थी वह बयान जो दिए पुलिस को, उस पर उन्होंने आपत्ति की है। क्योंकि बहुत सारे जो प्रदर्शन में लोग थे उस स्कूल के बच्चियां ही नहीं थे, वो तो प्रदर्शन में बाहर के लोगों को बुलाया गया था और कुछ लोगों ने राजनीतिकरण करने की वजह से वहां जानबूझ के माहौल खराब करने का प्रयास किया था। मेरे इस पूरे महीने में अगर मैं 15 विवाह उत्सव में गया हूं तो 7 निकाह में भी गया हूं और जाता हूं। आप सारे वीडियो सोशल मीडिया उठाकर देख लें, मैं मिथ्या नहीं बोलता, न मैं राजनीति की बात करता। ऐसा क्या है कि बाबा बाल मुकुंदाचार्य जहां जाते हैं बवाल मच जाता है? लोगों ने बाबा बवाली हैं। अब ये लोगों की सोच है साहब, हम सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं, देश में माहौल बिगाड़ना नहीं चाहते, देश में सब भाईचारे से रहें,
सबने सामूहिक रूप से इस देश को आजादी दिलाई है, तो सबका अधिकार है। लेकिन कुछ लोग क्या है, तुष्टिकरण की राजनीति का ऐसा माहौल बना दिया है कि वो यहाँ पर सरस्वती की वंदना में तो आपत्ति है, वंदे मातरम में आपत्ति है, राष्ट्रगान में आपत्ति है, भारत माता की जय बोलने में आपत्ति है, लेकिन प्रार्थना की जगह प्रतिदिन वहां पर दुआ होनी चाहिए और शुक्रवार के दिन वहां पर नमाज होनी चाहिए। ये इस प्रकार का है। जब माइक चलता है तो पढ़ाई बंद कर दी जाती है, छुट्टी कर दी जाती है। तो ये क्या क्या बताना चाह रहे हो? बच्चों को पढ़ने दो ना साहब, बच्चे पढ़ने के लिए वहां हैं, उनके पढ़ने के लिए शिक्षण संस्थान है। ये सब शिक्षा तो आप बाहर भी और दूसरी जगह भी दे सकते हो। कितने बच्चे हैं, कितने टीचर हैं और क्या वहां पर धर्म को लेकर बंटवारा है? लगभग 2500 बच्चियां हैं और 75 के लगभग वहां पर अध्यापक अध्यापिकाएं हैं वहां पर। और वहां कहीं ना कहीं जो पुरानी कमेटियां बनी हुई हैं, स्कूल से संबंधित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं और कुछ बच्चों के साथ मिलकर इस प्रकार का माहौल बना दिया है कि बच्चे पढ़ाई पर न ध्यान दें, इन सब चीजों में उलझे रहें। और देखिए आप, कार्यक्रम कब था और उसके 2-3 दिन बाद याद आया, तो यानी ये षड्यंत्र रचा गया है, ये जानबूझ के योजना बनाई गई है। और वो बच्चियां स्कूल की नहीं है, स्कूल की 10 बच्ची है, बाकी तो बच्चियां कहीं से लाई गई है, जानबूझ के ड्रेस कोड उनको डाला गया है और माहौल बना के और माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। तो बल्कि मैं तो कहूं, लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो हमारे इस प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ने से व्यवधान डालना चाहते हैं और पढ़ाई के समय इस प्रकार का माहौल करके रोड रोक के और ऐसी हरकतें करने से। कांग्रेस के विधायक रफीक खान ने 2 दिन का टाइम दिया है कि या तो माफी मांगे, नहीं तो हम वापस प्रदर्शन करेंगे। तो बवाल बढ़ेगा। करेंगे सबका इलाज करेंगे सबका। उनकी बौखलाहट क्यों है वो भी बताएंगे, क्योंकि पिछले घोटालों की सरकार जो डिलीट हुई है और उनकी जांच के लिए जो मुख्यमंत्री महोदय ने आदेश कर दिए हैं और जांच जो प्रारंभ हुई है इनकी, तो इसलिए बौखलाहट तो कहीं होना तय है। तो मुद्दा है नहीं, मुद्दा बनाया जाए, तो ये मुद्दा बनाने का प्रयास है, क्योंकि 36 कौम का विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। तो उस विश्वास को ये हिला नहीं सकते, ये कितनी कोई हरकतें कर लें, ये हिला नहीं सकते। हम तो चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, उनमें मतभेद मत डालो, उनमें इस प्रकार का ड्रेस डाल के, स्वभाव डाल के, फ्राइडे डाल के ऐसा कोई काम मत करो। संडे छुट्टी मिलती है, आप चाहे जाओ कुछ भी करो। आप फिर जाएंगे वहां? मेरा तो क्षेत्र है साहब, जाना ही होगा मुझे, मैं क्यों नहीं जाऊंगा? मेरा क्षेत्र है, उस क्षेत्र के 2,57,000 मतदाता स्कूल परिवार के, स्कूल की बच्चियां, पूरा मेरा परिवार है, मेरे परिवार की बच्चियां, मेरी अपनी बच्चियां हैं, इसलिए मैं तो जाऊंगा। मेरा अधिकार बनता है, मेरा और मेरे क्षेत्र को संभालना मेरी जिम्मेदारी है। कांग्रेस के विधायक कुछ भी कहें, बाबा बाल मुकुंदाचार्य इसके लिए शर्मिंदा नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये लड़ाई हम लड़ेंगे और वहां पर जो ड्रेस कोड की तरह हिजाब का प्रयोग किया जा रहा है उसे हम हटवाकर मानेंगे और राज्य सरकार से भी मांग करेंगे कि इसे हटाया जाए। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से बाल मुकुंदाचार्य अपना मोर्चा खोले हुए हैं और कांग्रेस के वहां के विधायक रफीक खान, ये मामला बढ़ता नजर आ रहा है। कैमरा शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।